नमस्कार मित्रों। आज हमारे साथ है शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ल जी और उनसे पूछने के लिए मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं। शुक्ल जी, स्वागत है आपका। आशा है शुक्ला कि जी आप धन्यवाद। स्वस्थ प्रसन्न होंगे। 10,000 मैं जी शुक्ल जी ये जानना चाह रहा था कि ये जो शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण का आदेश 9 दिसंबर 2025 को विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन अवधेश कुमार तिवारी जी की जानिब अवधेश से तिवारी जी जी निर्गत हुआ है। इस पर इससे क्या आप संतुष्ट हैं इस आदेश से? देखिए आदरणीय शुक्ला जी, हमारा कार्यक्रम बहुत पहले से जारी हो जाना चाहिए थे। 3 जनवरी 2025 को प्रमुख सचिव आर सुंदरम साहब ने इसको आदेश किया था और उसके जी बाद इसका क्रियान्वयन होना था। फिर प्रक्रिया चलती रही। जून में तत्कालीन डीजी द्वारा ये कहा गया कि हम इसको जून में करेंगे ताकि छुट्टियों में दिक्कत ना हो, और जून में प्रस्ताव आगे बढ़ा। फिर जून से नहीं हो पाया, अब जा करके अभी तत्काल 9 तारीख को हुआ है जी और इसका विस्तृत कार्यक्रम जारी होना है। और विस्तृत हम्म कार्यक्रम सोमवार मंगलवार में हम चाहेंगे कि जाकर के हमारे पदाधिकारी या मैं या महामंत्री जी सभी लोग लगकर इसको कराएं। अब हम्म इसमें हमारे को 35 से 40,000 साथी भाई बहन हैं। उनको इसको व्यवहारिक जो दिक्कत थी, 100 किलोमीटर दूर जाना था, किसी को 80 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर, तो उन लोगों को सुविधा होगी। और कुछ जो जिले के अंदर विवाहित हम्म महिलाएं हैं, उनको उनके ससुराल जाने का अवसर प्रदत्त हो जाएगा। जी। तो अब इस इसमें कुछ विकल्प है, इसमें कुछ पूरा करने विकल्प के है। और जी जी, पहले अपनी बात पूरी कर लें आप जी। हाँ, तो इस विकल्प को पूरा करने के बाद में फिर हम लोग जो है, जो अंतर जनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया है, हम्म काम करेंगे। और वो जितनी भी संख्या होगी, लगभग हमें लगता है जब ये सूचना अभी संकलित होगी तो इसमें आ जाएगी। तो वर्तमान जो आदेश हुआ है प्रथम चरण का, इसमें जिले के अंदर का मूल विद्यालय का ये होगा। और उसके बाद, और ये मेरा मांग भी था कि इसको ऑफलाइन करिए, क्योंकि हमको 20 दिन का समय दे दीजिए, हो जाएगा। और ऑनलाइन में इसमें बहुत झंझट होता। तो जब इस पे विस्तृत हम्म चर्चा वर्तमान जो है, जो हमारी महानिदेशक है, इनके आने के बाद हमारी हुई थी और 2-3 चरण की जी वार्ता के बाद ऐसा हुआ है। तो मैं इसके लिए अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं और शिक्षा में साथियों से चाहूंगा कि जो सूचनाएं हैं वो एकदम सही सही आप अपडेट करिएगा। जहां कहीं कठिनाइयां होंगी उसके लिए संगठन समन्वय बनाएगा, लेकिन इसमें सूचना आपको सही देना है। और पहली बात, दूसरी बात यह है कि इसी समय आपको ये निर्धारित कर लेना है कि हमको कहाँ रहना है। अब बार बार हम्म अवसर नहीं मिलेगा, तो इस बार चूकने की जरूरत नहीं है। प्रक्रिया शुरू हो, सारे लोग अपने यथावत अपने सुविधा अनुसार विद्यालय स्थापित हो जाएं, ताकि बाद में हमारी ये समस्या न रहे। अब इसमें कुछ विद्वान ये कह रहे हैं शुक्ल जी, आपने धन्यवाद जी व्यक्त किया इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं। उन्होंने कहा है कि तीसरे नंबर पर इसमें एक बात कही गई है कि जिन पुरुष अथवा अविवाहित महिला शिक्षा मित्रों द्वारा अपनी मूल तैनाती के विद्यालय में तैनाती हेतु विकल्प दिया जाता है और यदि मूल तैनाती के जनपद के विद्यालय में शिक्षा मित्र के पद रिक्त हैं तो उनको अपनी मूल तैनाती के विद्यालय में तैनात किया जाए। और अविवाहित महिला शिक्षा मित्रों को प्राथमिकता देने की बात इसमें लिखी हुई है। इस पर आपकी क्या टिप्पणी? भाई, आप विवाहित थी तो अभी ना विवाहित होंगी, और विवाहित है तो उनको अब प्राथमिकता ससुराल में ही दिया जाना है। तो वो तो स्पष्ट है। हम्म दूसरी बात आपने कहा है अविवाहित पुरुष, तो पुरुष के लिए तो मूल मूल है। जैसे आपने स्थानांतरण हुआ, आपका समायोजन हुआ, आप चले गए 80 किलोमीटर दूर, अब हाँ आपको आना है। तो जैसे आपने जिस गांव पंचायत से विद्यालय में आपका चयन हुआ था, पहली प्राथमिकता उसमें है। और अगर उसमें नहीं मिलेगा तो गांव पंचायत में स्थापित किसी भी विद्यालय में आपको जो है स्थापित किया जाएगा। तो ये चयन आपको करना है। अब आपको भी देख करके फार्म भरना है। अब नहीं होगा, मान लीजिए उस गांव पंचायत में भी विद्यालय नहीं मिलते हैं, तो अब के लिए हमने हम्म विकल्प न्याय पंचायत का खुलवाया था, लेकिन न्याय पंचायत इसमें आया नहीं है। उसके लिए अभी हम मिलेंगे और कहेंगे भी। और ये हम्म समस्या पुरुषों पर ज्यादा होगी। महिलाओं के लिए तो अच्छा ससुराल का हो गया, बगल का हो गया, सब एडजस्टमेंट बनेगा। लेकिन पुरुषों में कहीं ना कहीं समस्या आएगी, तो उसके लिए अभी हम लोग बात करेंगे। ये हमारी बात पहले अब
पूर्व जो एसीएस महोदय से हुई थी, लेकिन अब जी। उसमें चूंकि नहीं कुछ हो पाया है तो वो चीजें अभी गौड़ हैं, उस पर हम लोग काम करेंगे। लेकिन हमें लगता है कि जिनको भी आपको करना है वो जी। एकदम सही सूचना अपडेट करें, और उससे बहुत भाई अविवाहित हो तभी विवाहित में जाना है, विवाहित है तो उनको मूल में जाना है, तभी ससुराल जाएंगी। भाई हाँ। अविवाहित महिला का जब चयन हो गया किसी गांव में, अब वो विवाहित है तब ना वो अपने ससुराल जाएगी, तो ससुराल जाएगी तो ससुराल पक्ष का एड्रेस देना पड़ेगा, मैरिज सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, वहां का परिवार रजिस्टर नकल मंगाना पड़ा। इससे थोड़ा हो जाएगा कि आपने कह दिया हम वहां जाएंगे वैसे हो जाएगा। तो जो पेपर्स हैं उनको तैयार करिए, जहां कठिनाई होगी वहां संगठन आपके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन जो व्यवहारिक चीजें हैं उसको आपको भी उपलब्ध कराना पड़ेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सूचना को ठीक ठीक उपलब्ध कराना तमाम शिक्षा मित्रों के लिए बहुत आवश्यक है, और वो भी समय से। बिल्कुल। ठीक है। तो ये मतलब कुल मिलाकर ये समझा जाए शुक्ल जी कि ये जो आदेश है 9 दिसंबर का, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिससे कि किसी को कोई तकलीफ हो, सब ठीक है। बट ये ठीक है और इससे कठिनाई दूर होगी, लेकिन अब ये सोचना आपको भाई, जिस समय हमारा चयन हुआ मैं अविवाहित, हमारी बहनों का वो जो है अविवाहित थी। अब शादी हम्म। हो गई, मान लीजिए कोई है विकास खंड अमुक में, और जाना है उसको 50 किलोमीटर दूर, तो वहां का उसको हाँ। सिस्टम देखना पड़ेगा, ससुराल वाले विद्यालय देखने पड़ेंगे। अगर उस गांव पंचायत में 3 विद्यालय है तो प्राथमिक विद्यालय फला, प्राथमिक विद्यालय फला, कंपोजिट विद्यालय फला। आप मान लीजिए हमारा चयन प्राथमिक विद्यालय में हुआ है, जहां आपको जाना हो विद्यालय कंपोजिट हो गया है, तो आप तो सूचना कंपोजिट विद्यालय से आपको भराना पड़ेगा। तो ये सब हम्म। चीजें हम लोग को भी देखना है, उसके लिए आपको भी जागना पड़ेगा। इससे थोड़ी आप आवेदन कर देंगे और पता चला वहां जगह नहीं खाली है तो आप कहाँ चले जाएंगे। हम्म। ये तो एक आसान बड़ा काम नहीं संगठन लगता है मुझे। आसान फिर बढ़ काम नहीं जाएगा। लगता है मुझे शुक्ल जी। जी। ये आसान कार्य नहीं लगता है, जिनको ट्रांसफर लेना है उनके लिए भी, और जिनको ट्रांसफर करना है उनके लिए भी। ये बहुत ये बड़ा एक आसान है चुनौतीपूर्ण कार्य है, और इस पर शुक्ला बहुत जी। ध्यान से और बहुत लग के काम करना पड़ेगा, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है देखकर। सिर्फ और सिर्फ अपनी सूचना सही देना है, और इसमें समय 15 से 20 दिन का होगा। 15 से 20 दिन में सब लोग इधर से उधर हो जाएंगे, क्योंकि पिछली बार ऑफलाइन स्थानांतरण हुआ था और हम लोग हाँ। वापस आए थे तो 1 लाख आदमी, 15 दिन में 1 लाख आदमी ट्रांसफर होकर पोस्टिंग ट्रांसफर हो गया। मैं ये कह रहा था, मैं ये पूछ रहा था, ये तो स्थानांतरण की बात हो गई, आपने कहा कि ये सब हो जाएगा, बस जी। सही सही सूचना बननी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जी। आप ये बताइए कि 5 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक दिवस के दिन दो बातें कही, दोनों से शिक्षा मित्रों में अपार उत्साह जगा। एक, मानदेय बढ़ोतरी का उन्होंने संकेत किया, और दूसरा कैशलेस इलाज की सुविधा की बात है। दोनों में से कुछ भी मिला आपको? जी। हम्म। हमें लगता है कि आंकलन होने के बाद ही वो संबंधित विभागों को निर्देश जाएगा और वहां से आदेश होगा। उस पे भी हम लोगों की 2-3 बार पहल हो चुकी है। अभी हम अगले सप्ताह जब लखनऊ आएंगे तो डीजी से मुलाकात भी करेंगे। हम्म। दूसरा प्रकरण हमारा मानदेय का है, तो मानदेय का प्रकरण हम लोगों का लगभग पिछले 2 से 3 महीना पहले ही हम्म। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास चला गया और उन्होंने उसको रोका। क्योंकि कैबिनेट में गया था, वहीं उन्होंने रोका कि इसको हम करेंगे और अपने हिसाब से करेंगे। तो माननीय अच्छा। मुख्यमंत्री जी के पटल से भी चला गया है, मुख्यमंत्री जी के पास है, और मुख्यमंत्री जी ने अभी फिर 2 महीने का 1-2 महीने का समय मांगा है। अब 1-2 महीने में नहीं करते हैं तो फिर उसके संबंध में हम संगठन रणनीति, अभी बैठक थी हम लोगों ने बनाया, हम लोग आगे फिर कोई हम्म। विचार करेंगे। अगर 2 महीने 3 महीने में या बजट सत्र तक हो जाता है तो अच्छी बात है, और मानदेय तो बढ़ना ही है। अब ये केवल हम्म। प्रकरण विषय मंत्री जी का है, अधिकारियों के माध्यम से यहाँ तक कि एसीएस महोदय के माध्यम से भी ऊपर चला गया है। तो अब इस पर हमें हम्म। मुख्यमंत्री जी से मिलना है, और मुख्यमंत्री जी से जब भी मैं प्रयास करता हूँ मिलने का तो कहते हैं कि अभी समय है, आएगा तो मैं पहले आप मुलाकात करके फिर उसी समय घोषणा करूंगा। तो अब इस पे तो मैं कोई कमेंट अभी नहीं कर सकता, और 2 महीना में वेट करूंगा। लेकिन जो कैशलेस की बात आपने करी है, इस पर अभी हम लोग अगले सप्ताह डीजी से मुलाकात करेंगे। मैं शुक्ल जी कैशलेस वाली बात इसलिए पूछ रहा था क्योंकि आपने खुद भी देखा होगा और आपके संज्ञान में होगा कि बहुत सारे शिक्षा मित्रों की स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में इस घोषणा के बाद मृत्यु हुई है, दुखद बिल्कुल मृत्यु हुई बिल्कुल है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इस नजरिए से इस सुविधा को जितना जल्दी मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही है, मेरे कहने का अर्थ ये था। बिल्कुल शुक्ला जी, मिलना चाहिए।
और अभी आपने देखा, देखिए हमारा काम अपनी समय समय पर बात को रखना है। संडे को हाँ हमारी बैठक थी, Monday को मैं गया। एसआईआर में जितने भी शिक्षा मित्र लगे हैं, जिसमें से 6 शिक्षा मित्रों की मौत हो गई जी। और अन्य कर्मचारियों को मिला करके पूरे देश में 22-23 लोग हैं और खासकर यूपी में ही 10 से 12 लोग हैं। हम्म। उससे संबंधित किसी भी संगठन के द्वारा, किसी भी मान्यता प्राप्त संगठन के द्वारा कोई बात नहीं की गई। लेकिन मैं डीजी से भी मिला, मृतक शिक्षा मित्रों की सूची सौंपा, जो शिक्षा मित्र हॉस्पिटल में हैं उनकी सूची सौंपा। उसके बाद मैं सीधे शाम को मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणुआ साहब से मिला और उनसे हमने हम्म। हमारी 20 से 25 मिनट वार्ता हुई और उन्होंने इस जी। बात को महसूस किया। संबंधित कलेक्टरेट को फोन किया, उस जिले के डीएम को फोन किया, उन्होंने हम लोगों के सामने हमारे जिला के हम्म। गोंडा के जिला मजिस्ट्रेट को फोन करके, हमारे यहाँ से नान बच्चा शिक्षा मित्र जी हैं, उनका ब्रेन हेमरेज हो गया है, एसडीआई के दबाव में वो रात को कर रहे थे, उसी में दिक्कत हो गई और वो मेडिकल कॉलेज में एडमिट है, जिंदगी मौत से संघर्ष कर रहे हैं। तत्काल प्रभाव हम्म। से उन्होंने कहा कि पूर्ण आर्थिक सहायता आप इसको डीएम साहब को बोले कि इसको कराइए। विभाग लगा हम्म। है, 2.5-3 लाख रुपया जा भी चुका है। तो अच्छा। और हमने अनुरोध किया है कि जितने भी कर्मचारी एसआईआर में लगे हैं, उनको जी। निर्वाचन जैसी सुविधा प्रदत्त की जाए कि अगर निर्वाचन में कोई घटना हो जाती है, चुनाव में हो जाती है, तो उनको 15 से 20 लाख का कवर होता है, बीमा कवर होता है, दुर्घटना का पैसा मिलता है। तो वो सारी चीजें हम्म। एसआईआर के साथियों के साथ जोड़ी जाए। इस पर महानिदेशक जो है स्कूल शिक्षा मोनिका रानी साहब, उसी पर आदरणीय नवदीप रेणुआ साहब जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश, उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, भारत सरकार को भी अच्छा। और यहाँ भी। तो मेरा हम्म। तो हर एंगल पे शिक्षा मित्रों को सुरक्षित संरक्षित करने का संघर्ष चल रहा है। अभी हमने पूरे हम्म। प्रदेश में अभियान चलाया है कि सारे लोग, इंडियन बैंक और अन्य तमाम बैंक हमसे संपर्क में आए थे, हमने कहा सब लोग खाता खुलवाइए और अपनी जो हमारा मानदेय जा रहा है उसको सैलरी अकाउंट में ट्रांसफर कराइए। अगर सैलरी हम्म। अकाउंट में जाएगा, हमारे साथियों के साथ कोई दुर्घटना होती है तो उनके परिवार को 10 से 20 लाख रुपए का लाभ मिल जाएगा। तो ये अच्छा। तमाम चीजें हम लोग धीरे-धीरे उस पर काम कर रहे हैं और शुक्ला जी बहुत जल्द ही हम प्रयास करेंगे कि एक ऐसी हम व्यवस्था करेंगे कि जिसमें हम अपने साथियों की मदद अपने साथियों के माध्यम से, अन्य समाज के लोगों के माध्यम से भी कर सकें। तो निरंतर हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। अब चूँकि सरकार को आप जानते हैं, सरकार बहुत बड़ी चीज़ होती है, सरकार कुछ नहीं करेगी तो उसमें हम व्यक्तिगत रूप से लड़ के थोड़ा कुछ कर सकते हैं। सही बात। तो आपने तो बहुत लंबा संघर्ष किया है शुक्ला जी, आप तो बहुत लंबे समय से इस प्रक्रिया को देख रहे हैं, जूझ रहे हैं और आपसे बेहतर तो कोई व्यक्ति होगा नहीं मुझे ये बताने के लिए और लोगों को बताने के लिए कि आपके प्रयास के सफल होने की गुंजाइश कितनी है। सर देखिए, जब-जब भी हमने प्रयास किया तो निश्चित रूप से हम सफल हुए। अब ये ज़रूर रहा, देखिए हम 2250 से सफ़र शुरू किए थे और लोगों को हमने हम्म। सहायक अध्यापक, और जब सहायक अध्यापक बनाया तो यूं ही नहीं बनाया, हम लोगों के खिलाफ 52 मुकदमे लगाए गए, 4-4 बार जो है 7 एमेंडमेंट क्रिमिनल एक्ट लगाया गया और एक-एक साथ 14-14 मुकदमे लगाए गए। मैं तो 15-15 दिन जेल रहा, 10-10 दिन जेल रहा, मुकदमे हुए, धारा 309 में हमारा चालान कर दिया गया, 10-10 दिन हम हम्म। लोगों ने अन्न जल ग्रहण किया। तो वो संघर्ष की श्रृंखलाएं हैं, क्योंकि जो नेतृत्व करता होता है उसके में कमियां निकालना, 1000 लोग कमी निकालते हैं, लेकिन उसके सच साथ बात। चलने में लोगों को बड़ी हम्म। कठिनाई होती है। हम लोग कैसे घर बार छोड़ के, अपना परिवार छोड़ करके, अपना धन बर्बाद करके, अपनी पैसा बर्बाद करके लोगों के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए ये जुनून है। क्योंकि शुरू से 20 साल से हमने लोगों को सींचा है, पौधा लगाया और जब ये टूट करके गिरा, हमारा समय जो निरस्त हुआ, तो 2017 से आज तक किसी भी साथी से एक भी पैसा संघर्ष शुल्क लिए बिना उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के सभी पदाधिकारियों के साथ हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। शुक्ला जी, ये बड़ी बात है और तब से हम लोग कितना पैसा खर्च किए होंगे इसका लोगों के पास आंकड़ा नहीं। जी। इस पूरे प्रदेश में एकदम से तालाबंदी सी हो गई थी, लोग आवाज नहीं उठा पा रहे थे। तो 12 जनवरी हम्म। 2023 से हमने आंदोलन का आगाज किया, 12 को किया, 20 को किया, 18 अक्टूबर को किया, फिर वार्ता हुई, कमेटी बनी, फिर 5 सितंबर को आंदोलन किया, मुख्यमंत्री से वार्ता, फिर कमेटी और फिर मुख्यमंत्री जी से 16 अक्टूबर को मुलाकात हुई, मंत्री से बैठक हुई और फिर लगातार फिर धीरे-धीरे वो स्थितियां सामान्य हो रही हैं और ये पहला आदेश हुआ है जो थोड़ा सा राहत देगा और उसके बाद बड़ा हम्म। संपूर्ण
तब होगी जब लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, और उसी के लिए हम लोग निरंतर संघर्ष करेंगे, और आर्थिक सुधार हो जाएगा तो सबका जीवन अच्छा हो जाएगा। एक आखिरी सवाल आपसे शुक्ल जी। एक बात किसी विद्वान व्यक्ति ने मुझसे कही, और आप ही के समुदाय के थे, शिक्षा मित्र हैं। उनका यह कहना था कि शिक्षा मित्रों की कोई नियमावली नहीं है, या किसी ऐसे रूल बुक से आप लोग गवर्न नहीं होते हैं जो कि होना चाहिए। मैं उनकी बात को बहुत ज्यादा गहराई से नहीं समझ पाया, लेकिन मोटे तौर पर मुझे इतना समझ में आया कि एक नियमावली अगर नहीं है तो होनी तो चाहिए। इस पर मैं आपकी राय जानना चाह रहा। देखिए, बिना किसी संवैधानिक नियम के और बिना किसी कैबिनेट के प्रस्ताव के एक चपरासी आदमी नहीं रख सकता है। यहाँ तो 1,72,000 लोग थे। पहली बात, नियम बना तो जो नियम बनता है शुक्ला जी, उसी में संशोधन भी होता है। सही है। तो जब नियम बना और हमारा संघर्ष शुरू हुआ तो समय समय पर संशोधन हुआ। अगर कोई नियम नहीं था तो हमारा संशोधन कैसे हुआ? मानदेय वृद्धि हुई, आदेश कैसे हुआ? हमको प्रशिक्षण कराया गया तो आदेश कैसे हुआ? ये सारी चीजें संवैधानिक परिधियों के अंदर हैं। हाँ, हमारा सर्विस बुक नहीं बना, लेकिन बना 1,37,000 लोग सहायक अध्यापक बने तो सर्विस बुक बना। हमारे 100% लोग प्रशिक्षण किए तो एक नियम बना, नियम कानून बना के सबको ट्रेनिंग कराई गई, सबको बीटीसी का दूरस्थ ट्रेनिंग कराया गया, सबको छूट देके स्नातक कराया गया, प्राइवेट सेक्टर किया। जब इंटर लोग थे और आज बीटीसी होकर के 100% लोग काम कर रहे हैं, तो बिना किसी नियम कानून के कर रहे हैं। हमको कमांड करने का कोई नियम नहीं था। जब हम अध्यापक बने तो हमारी सर्विस बुक बनी, हमारे सारे नियम कानून फॉलो हुए। सुप्रीम कोर्ट ने हमको डिस्टर्ब किया तो सरकार ने उसको हमको वापस लिया। अब नए सिरे से पिछले 8 साल में सरकार ने बहुत ध्यान नहीं दिया और इसीलिए इतना संघर्ष हुआ। वर्तमान में हम लोग धीरे सरकार के तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ जब जुड़े और उनसे अनुरोध किया तो धीरे-धीरे माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात गई, और अब फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से निर्देश हुआ, तो माननीय मंत्री जी के यहाँ बैठक हुई, फिर धीरे-धीरे प्रक्रिया आगे बढ़ी। इसमें माननीय श्री चंद्र शर्मा जी एमएलसी ने नेतृत्व किया। उससे पहले हमारा नेतृत्व आदरणीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी हमारे शिक्षक विधायक ने किया। तो मैं कह सकता हूं कि हम संवैधानिक परिधियों के अंदर हैं, सरकार के नियमों के अंदर हैं। व्यक्तिगत रूप से हमारे शिक्षा मित्रों के हितार्थ वर्तमान सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, उसी के लिए संघर्ष है। और हमें लगता है कि अगर कैशलेस इलाज की व्यवस्था हो जाती है, स्थानांतरण नीति शुरू होने जा रही है और मानदेय वृद्धि करके जो हमारा विषय था कि प्रत्येक वर्ष शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि हो और लगातार एक फिक्स कर दिया जाए और फिर संघर्ष की बहुत जरूरत ना हो। अगर ऐसा हो जाता है तो हमें लगता है कि हमारे नियम कानून भी बनेंगे और हमारा जो जिन नियमों से हम अछूते हैं वहां तक भी मैं पहुंचूंगा। और एक बड़ा सवाल हमारा होगा सरकार से कि जो हमारे मृतक साथी हैं उनके परिजनों के लिए भी कोई व्यवस्था की जाए। इन तमाम चीजों को लेकर के अभी संगठन पूरी तरह से संघर्ष की दिशा में काम कर रहा है, शिक्षा मित्र हित की दिशा में काम कर रहा है अपने संघर्ष के माध्यम से। और निश्चित रूप से संवैधानिक चीजों के कोई रुक नहीं सकता। बहुत अच्छा लगा आपका विश्वास देखकर। ईश्वर करे कि आपके प्रयास सफल हो। बहुत सी शुभकामनाएं आपको और बहुत धन्यवाद। आगे भी जो विषय आएंगे तो मैं आपको परेशान करूंगा और आपका वक्तव्य लिया जाएगा आगे। ये आपकी उदारता है और हम जो जिनको समाज ने पूरी तरह से अलग कर दिया था, हमने फिर समाज के लाइन में खड़ा किया और उनके साथ आपकी सिंपैथी है, आपकी उदारता है और आप हमारे साथ संबद्ध हुए। आप व्यक्तिगत रूप से हमारे लोगों के साथ खड़े हैं, इसके लिए मैं पूरे संगठन की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी फिर बात होगी। धन्यवाद।